दरअसल आवाज मैं किसी आज का स्पष्ट नहीं आ रही है। अच्छा लाइव आ गए हम लोग। सरस्वती नमो नमः, मां सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। ओम सरस्वती नमो नमः, मां सरस्वती नमो नमः, विद्यादायिनी नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। निशा जी हम लोग लाइव हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कवित्री निशा उज्जैनी पटल ठहाकों की आंगनवाड़ी में। आज फिर हम लोग एक बार ठहाके लगाने, आंगनवाड़ी को सजाने, काव्य पटल को सजाने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं आज हमारे आदरणीय सोहेल इम्तियाज जी, जो कि इटावा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच हैं। आप स्वयं एक अच्छे संचालक हैं, 20 वर्षों से मुशायरों में शिरकत करते रहे हैं। आपने धूम मचाई हुई है 20 वर्षों से मुशायरों की दुनिया में। सफर हम सफर, परवाज दिल के आसपास आपकी चर्चित पुस्तिकाएं हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके बाद हम चलते हैं आदरणीय रचना शास्त्री जी की तरफ, जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच है। आप कहानी, लघु कथा, गीत, गजल, क्षणिकाएं, कविताएं लिखती हैं और आप धामपुरा जिला में सेवा भारती में जिला मंत्री के पद पर हैं, कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके बाद हमारे विवेक कविश्वर सर आदरणीय यहीं उपस्थित हैं। मैं चाहती हूँ सर आप उपस्थित हो जाएं। वो उपस्थित ही थे। हमारे आदरणीय विवेक कविश्वर सर, आप महाराष्ट्र से हैं। काफी अच्छा लगता है जब महाराष्ट्र, सारे राष्ट्र है लेकिन एक ऐसा राष्ट्र है जो महाराष्ट्र है। शिवाजी का सपना रहा, बोले कि मैं राष्ट्र नहीं बनाऊंगा, मैं महाराष्ट्र बनाऊंगा। ऐसे महाराष्ट्र से आप हैं, अभी हाल फिलहाल दिल्ली में विराजमान है। और आप कविता, दोहे, गीत, गजल, हाइकू, नाटक, उपन्यास, कथा, लघु कथा वगैरह कहते हैं। और इसके अलावा आपकी एक खासियत है कि आप वॉइस ओवर रेडियो दूरदर्शन पर करते हैं। हम आपसे वॉइस ओवर जो है वो जरूर सुनना चाहेंगे, आप वो दर्शकों को जरूर सुनाइएगा। बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद हम चलते हैं, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो हिंदी और भोजपुरी दोनों ही भाषाओं में समान रूप से काम करती है। आदरणीय अरविंद अंशुमान जी, आप गीत, गजल, कविताएं लिखते हैं। आप भी कई वर्षों से मुशायरों में शिरकत करते हैं। यह समय कुछ खुल रहा है, अभी कोरोना काल में आपकी चर्चित पुस्तिका है आईने के सामने ओ पिता। वाकई में क्या नाम है, ओ पिता। दर्द के गांव में आपकी चर्चित कृतियां हैं, पुस्तिकाएं हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके बाद ही हमारी प्यारी बहना अनामिका सिंह अविरल जी, जो अविरल रूप से बह रही हैं। आप कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। गीत, गजल, कविता, कहानी, लघु कथा इत्यादि आप लिखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके बाद मैं आपकी अपनी निशा उज्जैनी, उज्जैन मध्य प्रदेश से आप सभी के बीच में हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारे बहुत से मित्र, काफी मित्र दिल्ली से हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। और इन सभी के बीचों बीच मैं मध्य प्रदेश से उपस्थित हूँ। यहाँ सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती
और आज हम चलते हैं। इसी के साथ अगर किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और माँ सरस्वती की वंदना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी बड़ी बहन रचना शास्त्री जी जब यहाँ उपस्थित हैं, अगर पीछे शास्त्री लग जाए तो ये मान लिया जाता है कि वो शास्त्रों का ज्ञाता है, और अगर कोई शास्त्रों का ज्ञाता माँ शारदे की वंदना करे, ये बहुत अभिभूत होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आदरणीय रचना शास्त्री जी आए और माँ शारदे की वंदना करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार हार्दिक मुझे स्वागत भी है। माँ सरस्वती की वंदना का अवसर मुझे देने के लिए। हालांकि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बोलने में थोड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगी। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांगः विद्या स्थाने च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। माँ सरस्वती सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आइए माँ की वंदना करें। जय जी जय स्वागत हे है। भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। नाद तत्वमयी जय बागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिर आभरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। नाद तत्वमयी जय बागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम सित पंकज रुचि विमले। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम चित पंकज रुचि विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्ताम नो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी। मतिरास्ताम नो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी ऐकुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम तव चरणों प्रणमाम। जी सभी बहुत स्वागत सुंदर है। शादी की वंदना हमारी आदरणीय रचना शास्त्री जी ने यहाँ की है, और वाकई में आपने तो संस्कृत में वंदना की, और मुझे खुद पर भी कुछ यकीन हो गया है कि वाकई में बाबा महाकाल के त्रिनेत्र की तरह मेरा भी नेत्र खुल जाता है, और मैं भी बिना पूछे ही पहचान जाती हूँ कि आज किसको बुलाना चाहिए। बहुत सुंदर वंदना यहाँ पर हमारी बड़ी दीदी रचना शास्त्री जी ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आपके लिए आई हैं। गिरधारी खंडेलवाल जी, कवि विनय शर्मा, दीप जी, महेंद्र भट्ट जी, और हमारी सोनिया अक्स सोनम जी, सरिता बजाज गुलाटी जी, सोनिया अक्स सोनम जी ने सभी मित्रों के लिए नमस्कार पहुंचाए हैं। तो सभी मित्र एक बार उनसे नमस्कार कर लें। मेरी तरफ से भी सोनिया अक्स जी को नमस्कार है। दिनेश पांडे जी, सोनिया जी को बहुत बहुत प्रणाम। उमा पंकज शर्मा जी, कुमार, गिरधारी लाल जी, बहुत सारे मित्रगण यहाँ पर जुड़े हैं। पंकज खरे जी हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उमा शर्मा जी, सभी मित्रों को बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं शिवान सरल जी ने सभी ने पहुंचाई है। तो इतना सुंदर मंच हमारा सज चुका है, तो मुझसे भी अब ये कह सकते हैं कि मुझसे भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे अरविंद अंशुमान जी यहाँ उपस्थित है, तो मैं सबसे पहली आवाज अरविंद अंशुमान जी को दूं, जो कि हिंदी और भोजपुरी, मैं भी चाहूंगी हिंदी और भोजपुरी दोनों में ही आप अगर सुनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इन 4 पंक्तियों से आपको आवाज दे देना चाहती हूँ कि जिसमें मेरी यादें हों वो किताब रखना, जिसमें मेरी यादें हों वो किताब रखना, तेरे लबों को मेरे लिए ही बेताब रखना,
तेरे वाह। लबों को मेरे लिए ही बेताब रखना, तुमने कितनी दी मैंने कितनी, तुमने कितनी दी मैंने कितनी दी, कितनी बची मोहब्बत हिसाब रखना, कितनी बची मोहब्बत हिसाब रखना। बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अभी निशा जी बोल रही थी तो माइक इको हो रहा था और आवाज भी स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो मैं जानना चाहूंगा कि मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही है कि नहीं। आपकी आवाज स्पष्ट है। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है। तो मैं मंच पर उपस्थित सभी कवियों और कवियत्रियों का स्वागत करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि आज निशा जी के संचालन में मुझे अपनी टूटी फूटी बातों को रखने का मौका मिल रहा है। मैं बिना किसी तमहीद के एक मतला और दो शेर रखता हूं आपके सामने कि मैं अपनी चाहतों का बेझिझक इजहार करता हूँ, मुझे है इश्क उर्दू से, इसे मैं प्यार करता हूँ। क्या सर बात मैं है। 2 मिनट मुझे अलविदा पर है आपसे- इश्क उर्दू। जी सर आपका कुछ बोल रहे चेहरा हैं भी आप। स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है। मैंने सिर्फ आपको जी उसी जी के लिए ठीक है। रोका था, बाकी आप कंटिन्यू रखें। जी मैं अपनी चाहतों का बेझिझक इजहार करता हूँ, मुझे है इश्क उर्दू से, इसे मैं प्यार करता हूँ, इसे मैं प्यार करता हूँ। और शेर देखें, मोहब्बत को इबादत से तो मैंने कम नहीं समझा, मोहब्बत को इबादत से तो मैंने कम नहीं समझा, खता है ये अगर मेरी तो मैं स्वीकार करता हूँ, खता बहुत अच्छे। है ये अगर मेरी तो मैं स्वीकार करता हूँ। और एक शेर और इसमें दे रहा हूं मैं, कोई तस्वीर आंखों में मुकम्मल बन नहीं पाई, कोई तस्वीर आंखों में मुकम्मल बन नहीं पाई, कभी तामीर करता हूँ, कभी मिसमार करता हूँ, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, कभी बहुत बढ़िया। तामीर बहुत अच्छे। करता हूँ, कभी कभी मिसमार मिसमार करता करता हूँ। जी जी आइए एक मतला और हाजिर करता हूँ कि तहत में ही इरशाद। पढ़ दे रहा हूँ कि उसे आंसुओं को छुपाना न आया। सोहेल भाई, उसे आंसुओं जी। को छुपाना न आया, मुझे जख्म दिल का दिखाना न आया। आहा। उसे आंसुओं को छुपाना न आया, मुझे जख्म दिल का दिखाना न आया, जलाए थे हम जो चरागे मोहब्बत, आहा। जलाए थे हम जो चरागे मोहब्बत, उन्हें आधियों से बचाना न आया, उन्हें क्या आधियों बचाना से ना बात है। आया। बचाना न आया। क्या बात। क्या बात, और बहुत जो वादे इरादे, जो वादे इरादे किए हमने मिलके, जो वादे इरादे किए हमने मिलके, उन्हें उम्र भर तक निभाना न आया। क्या कहने। और बतौर खास, कभी तो सुनी ही नहीं उसने मेरी, कभी अच्छा। तो सुनी ही नहीं उसने मेरी, कभी मुझको खुद ही सुनाना न आया, सुनाना ना आया। कभी वाह। तो सुनी ही नहीं वाह। उसने मेरी, कभी मुझको खुद ही सुनाना न आया। और कटे सर अना में हमारे तुम्हारे, कटे सर अना में हमारे तुम्हारे, किसी को भी सर को झुकाना न आया, किसी क्या को भी बहुत सर खूब, को बहुत खूब। झुकाना न क्या आया। बात है, बहुत अच्छे। बहुत शानदार। और मक्ते और जी जी शुक्रिया शुक्रिया। और मक्ते का शेर हाजिर करता हूं कि वो छत पे मेरी चांद का मुस्कुराना,
वो छत पे मेरी चांद का मुस्कुराना, अंशुमन फिर वो मौसम सुहाना ना आया, अंशुमन फिर वो मौसम सुहाना ना आया। क्या बात है। जी जी। आएगा फिर आएगा। और आमीन। और जी जी, और एक और आपको मैं एक पुनः गजल कोशिश करता हूँ तरन्नुम में हो। मैं जिंदगी से बेखबर था, जिंदगी निकल गई। मैं जिंदगी से बेखबर था, जिंदगी निकल गई। अभी अभी सुबह हुई, अभी है शाम ढल गई। बहुत अच्छे। अभी अभी सुबह हुई, अभी है शाम ढल गई। नजर के सामने ही थी नसीब की वो चांदनी, नजर के सामने ही थी नसीब की वो चांदनी, मगर जरा सी चूक से वो हाथ से फिसल निकल गई। गई। क्या बात है। मगर जरा सी चूक से वो हाथ से फिसल गई। और बतौर खास, हवा के रुख को मोड़ने का हौसला मेरा भी था, हवा के रुख को मोड़ने का हौसला मेरा भी था, मगर हवाए तुंद मेरा रास्ता बदल गई। बहुत अच्छे। मगर हवाए तुंद मेरा रास्ता बदल गई। और गौर फरमाएं, वे चाहते थे रात को अभी से मैं भी दिन कहूं, वो चाहते थे रात को अभी से मैं भी दिन कहूं। क्या बात है। जो मैंने सच उन्हें तो आंख उनकी तन गई। कहा जो मैंने सच उन्हें तो आंख उनकी तन गई। और बड़ा एक नाजुक सा शेर है, निशा जी आपको अर्ज करता हूं। अभी तलक तो राह में न था कोई भी हम सफर, अभी तलक तो राह में, अभी तलक तो राह में न था कोई भी हम सफर, जो साथ तुम मेरे हुए तो जिंदगी बदल गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम मेरे हुए तो जिंदगी बदल गई। मैं जिंदगी से बेखबर था, जिंदगी निकल गई। अभी अभी सुबह हुई, अभी है शाम ढल गई। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत इतना मन था कि आपको सुनते जाएं, बस सुनते जाएं, लेकिन अपने वक्त की भी कुछ पाबंदियां होती हैं और वो आपने बहुत खूब कहा कि वो चाहते थे मैं अभी से दिन को रात कहूं। सच कहा तो आंखें उनकी तन गई। बहुत प्यारी गजल पढ़ी है और बस ऐसा लग रहा था कि बस आपको सुनते जाएं। और काफी हमारे शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। और मैं तो ये कहूंगी कि जमी का
जमी का पता न था आसमान लेकर मानी, जमी का पता न था आसमान लेकर मानी, आंखों से नमी होठों से मुस्कान लेकर मानी, आंखों से क्या नमी बात होठों से मुस्कान लेकर मानी, बड़ी जानलेवा थी उसकी मोहब्बत, बड़ी ओहो। जानलेवा थी उसकी मोहब्बत, मरने भी ना दिया और मेरी जान लेकर मानी, मरने भी क्या ना दिया बात और है। मेरी वाह, क्या बात क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं हमारी यहाँ आदरणीय अरविंद अंशुमान जी के लिए आई है। अशोक मिश्रा जी, सोनिया अक्सु सोनम जी, पंकज कुमार खरे जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, उमा शर्मा जी, सरिता बजाज गुलाटी जी, कवि पीके प्रचंड जी, महेंद्र भट्ट जी, अशोक मिश्रा जी, पीके तिवारी समाज सेवी जी, मनोज कुमार झा जी, राजकरण जी, पंकज कुमार खरे जी, शिवांश सरल जी, नरवासा इटावा जी, प्रमोद तिवारी जी, दिनेश पात्रे जी, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, बहुत सारी प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आपके लिए पहुंचाई हैं। सदानंद कविश्वर जी, बहुत सारी प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आपकी प्यारी सी गजलों के नाम पर आई हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देती हूँ और इसके साथ मैं भी अविरल बहने की कोशिश करती हूँ और चलती हूँ हमारी प्यारी बहन अनामिका अविरल जी की तरफ। बहुत प्यारे से अंदाज में पहले भी वो पटल पर आई थी तो उन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में अपनी बात रखी थी और जब आज फिर सामने है तो मैं जानती हूँ कि उनका प्यारा सा अंदाज फिर हमारे सामने आएगा और मैं तो यूं कहूंगी कि दिल में दर्द ना हो तो सिसकियां नहीं आती, दिल में दर्द ना हो तो सिसकियां नहीं आती, याद नहीं करते तो हिचकियां नहीं क्या बात है, आती, क्या बात है। याद नहीं करते तो हिचकियां नहीं आती, प्यार व्यार करना तो दिल का मामला होता, प्यार व्यार करना तो दिल का मामला होता, इंतजार वाली को चिट्ठियां नहीं आती, इंतजार वाली को चिट्ठियां नहीं आती। बहुत बहुत स्वागत है अनामिका सिंह अविरल जी, कानपुर उत्तर प्रदेश। स्वागत है अनामिका जी, बहुत शानदार पंक्तियों के साथ आपने मुझे पटल पर बुलाया है। सबसे पहले मैं इस समृद्ध पटल को नमन करती हूँ और आप सभी की उपस्थिति में मुझे लगता है आप सब इतने बड़े कवियों की उपस्थिति में आज मुझे मंच साझा करने का मौका मिला है। मैं आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए पहला मुक्तक मैं उनको ही समर्पित करती हूँ। मैं चाहे जिस भी पटल पर जाती हूँ तो एक मुक्तक मैं उनको देती हूँ, क्योंकि जो श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता का कोई वजूद नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं बढ़ती हूँ, अपने मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका आशीर्वाद चाहती हूँ और एक मुक्तक के साथ उनका स्वागत बहुत करती स्वागत, हूँ। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। तुम्हारी बाह के बिन अब मेरी कविता अधूरी है, तुम्हारी बाह के बिन अब मेरी कविता अधूरी है, अगर तुम साथ दो मेरा मेरी पूजा ये पूरी है, अगर तुम साथ दो मेरा मेरी पूजा ये पूरी है, मेरा तुझसे तो है अब वास्ता कुछ इस तरह साथी, मेरा तुझसे तो है अब वास्ता कुछ इस तरह साथी, मैं जो कुछ हूँ तेरे दम से, मैं जो कुछ हूँ तेरे दम से
तेरा होना जरूरी है, मैं जो कुछ हूँ बहुत तेरे दम सुंदर, बहुत से, सुंदर। तेरा होना जरूरी है, तुम्हारी वाह के बिन अब मेरी कविता अधूरी है। अधूरी है। और मैं अपना इस मंच को नमन करती हूँ। और मेरी प्यारी बहन निशा जी ने पिछली बार मेरी एक रचना अधूरी रह गई थी उनके पटल पर, चूंकि ये उज्जैन नगरी ही महाकाल की नगरी है और बिना उनके आए इस पटल का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो मैं एक छोटी सी रचना सबसे पहले महाकाल को समर्पित करती हूँ और उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। मैं ऐसा मानकर चलती हूँ कि वो हमारे पटल पर उपस्थित हैं और ये रचना मैं उन्हें समर्पित करती हूँ। सुनिएगा एक मुक्तक के साथ। महाकाल शंभु भीम शंकर, भस्म लपेटे महाभयंकर, महाकाल शंभु शिव शंकर, भस्म लपेटे महाभयंकर, करने को उद्धार जगत का, विष को पी गए थे शिव शंकर, करने को उद्धार जगत का, विष को पी गए थे शिव शंकर। और बढ़ती हूँ अपनी छोटी सी रचना की ओर जो बहन को बहुत बहुत पसंद आई सुंदर। थी। सुनिएगा। शंभु तेरी शरण में, शंभु तेरी शरण में आते जगत के लोग, शंभु तेरी शरण में आते जगत के लोग, शंभु तेरी शरण में आते जगत के लोग, बिगड़ी बना के अपनी, बिगड़ी बना के अपनी, जाते जगत के लोग, बिगड़ी बना के अपनी, जाते जगत के लोग, शंभु तेरी शरण में आते जगत के लोग, शंभु तेरी शरण में आते जगत के लोग। तू है जगत का स्वामी, पूरे तू कर दे कार्य, तू है जगत का स्वामी, पूरे तू कर दे कार्य, तेरी शरण में आई, तेरी शरण में आई, रख ले तू मेरी लाज, तेरी शरण में आई, रख ले तू मेरी लाज, कर दे कृपा तू मुझे पर, कर दे कृपा तू मुझे पर, रख दे तुझ पे आस, ना डूबे मेरी नैया, ना डूबे मेरी नैया, तू जो खड़ा है पास, ना डूबे मेरी नैया, तू जो खड़ा है पास, दर पे तेरे जो आता, दर पे तेरे जो आता, भोगे न कोई भोग, दर पे तेरे जो आता, भोगे न कोई भोग, बिगड़ी बना के अपनी, बिगड़ी बना के अपनी, जाते जगत के लोग, बिगड़ी बना के वाह। अपनी, जाते बहुत जगत के सुंदर। लोग, हमको तेरी शरण में आते जगत के लोग, शंभु तेरी शरण में आते जगत के लोग। और अब मैं आपको एक छोटी सी रचना, अपनी छोटी सी गजल आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगी। इस बीच हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हुए हैं उन सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ मैं, और हमारे साथ जो भी श्रोता जुड़े हैं उन सभी से गुजारिश करूंगी कि आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और एक छोटी सी गजल आप लोगों के सामने मैं रखती हूँ, सुनिएगा। तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है, तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है, मेरी आंखों में बहते अश्क फिर नमी सी है, तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है, मेरी आंखों में बहते अश्क फिर नमी सी है, चला गया था तू एक रोज उजाड़ कर गुलशन, चला गया था तू एक रोज उजाड़ कर गुलशन,
दिल में नकले बंजर फिर जमी सी है, तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है, तेरे एक साथ ना बहुत अच्छी। होने से फिर कमी सी है। और बढ़ती हूँ मैं अपनी उस रचना की ओर, सुनिएगा, मंच का मन चाहूंगी जी। तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, चांद पर फिर कोई घर बना ना सके। तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, चांद पर फिर कोई घर बना ना सके। मेरी महफिल में फिर ना उजाला हुआ, मेरी महफिल में फिर ना उजाला हुआ, दिया रोशनी का जला ना सके, एक दिया रोशनी का जला ना सके। हो गए वो जुदा फिर मुझे भूल कर, गए वो जुदा फिर मुझे भूल कर, एक हम है कि उनको भुला ना सके, एक हम है कि उनको भुला ना सके। कुछ तो शायद कमी मेरी चाहत में, कुछ तो शायद कमी मेरी चाहत में थी, प्यार इतना किया पर जता ना सके, वाह प्यार बहुत अच्छे। इतना किया पर जता ना सके। बैठा महफिल में तू गैर के साथ में, बैठा महफिल में तू गैर के साथ में, हम तुझे साथ हक से बिठा ना सके, हम तुझे साथ बहुत क्या हक बात। खूब। से बिठा ना सके। हो गई खामोश मेरी सभी हसरतें, हो गई खामोश मेरी सभी हसरतें, दर्द इतना दिया कि दिखा ना सके, दर्द इतना दिया कि दिखा ना सके। अपनी किस्मत से भी हम गिला क्या करें, अपनी किस्मत से भी हम गिला क्या करें, जिसको चाहा बहुत उसको पा ना सके, जिसको चाहा बहुत उसको पा ना सके। दूर जाने की सब साजिशें थी तेरी, दूर जाने की सब साजिशें थी तेरी, फिर भी चाहत को दिल से भुला ना सके, फिर भी चाहत को दिल से भुला ना सके। एक दिया रोशनी का जला ना सके, एक दिया रोशनी का जला ना सके। तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके। और अब मैं इसी के बहुत साथ सुंदर, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंच बहुत आदरणीय वाह बहुत अमीषा जी को सुंदर सौंपती अनामिका, हूँ जी। बहुत अनामिका शानदार। जी आपने तो बहुत शानदार प्रस्तुति रही आपकी। हाँ शानदार काव्य पाठ यह हमारी बहन अनामिका सिंह अविरल जी ने किया है, और वो जो धारा प्रवाह बहती है वाकई में कोई रुकावट आ नहीं सकती है उनके उसमें। और बेहद उम्दा बाबा महंकाल से लेकर श्रृंगार से लेकर वरुण रस तक हमें लेकर वो आई हैं। बहुत सुंदर काव्य पाठ उन्होंने यहाँ किया है और अपने दिल का हाल भी उन्होंने सुनाया है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि प्यार करते नहीं सिर्फ कहते हो तुम। दर्द को बयां करने के दो अलग अंदाज हो सकते हैं, एक तो कि सारा इल्जाम खुद पर ले लो, एक सारा इल्जाम दूसरे पे डाल दो। प्यार करते नहीं सिर्फ कहते हो तुम, दूर हमसे तो ज्यादा ही रहते हो तुम, आहा, दूर हमसे तो ज्यादा ही रहते हो तुम। प्यार करना तुम्हारे तो बस का नहीं, प्यार करना तुम्हारे तो बस का नहीं, जाने किस के ख्यालों में रहते हो तुम, जाने किस के ख्यालों में रहते हो तुम। बहुत बहुत प्यारी सुंदर। प्यारी बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा इल्जाम। पता नहीं किस पे लगाया आपने, लेकिन बहुत बड़ा इल्जाम है। नहीं, जिस पे लगाया है उसके दिल तक पहुंच जाएगा, उसे मालूम है ये इल्जाम उसी पर लगता है, सिर्फ एक ही पर लगता है। हमारे आदरणीय दादा सत्यनारायण तिवारी जी। और मैं सोहेल इम्तियाज जी आपको बताऊं, ये इल्जाम आज से नहीं लग रहा है, इस इल्जाम को लगते लगते करीब 11 साल हो गए। चलिए, इल्जाम मुबारक हो आपको। पर हमारे साथ
सोनम जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, उमा शर्मा जी, महेंद्र भट्ट जी, कवि पीके प्रचंड जी, अशोक मिश्रा जी, बबीता प्राची जी, गणेश प्रसाद गौतम जी, राजकरण जी, पंकज कुमार खरे जी, शिवान सरल जी, नरवसा इटावा जी, प्रमोद तिवारी जी, दिनेश पात्रे जी, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, पीएस यादव अजनबी जी, कुमार हंसिनी द्विवेदी जी, सोहन लाल शर्मा, प्रेम चाचा जी, डीएस तोमर जी, रतन राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हमारी अनामिका सिंह जी के लिए बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और मैं चाहती हूँ, आज हमारे पटल पर 4 चांद हैं। 3 तो हम लोग हैं, एक रचना शास्त्री जी हैं, अनामिका सिंह जी हैं, एक मैं हूँ और एक हमारे चांद है विवेक कविश्वर जी। तो मैं चाहती हूँ कि अब इस चांद से इस महफिल को रोशन किया जाए। तो 4 पंक्तियों बहुत से स्वागत। उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, बाहर नहीं दिल के अंदर में हूँ। वाह। उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, बाहर नहीं दिल के अंदर में हूँ, तन्हाइयों की वसीयत हर बार मेरे नाम, तन्हाइयों की वसीयत हर बार मेरे नाम, आवाज दो गम के समंदर में हूँ, आवाज दो गम के समंदर में हूँ। बहुत बहुत वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रृंगार रस का कवि हूँ, प्रेम लिखता हूँ और इसीलिए मानता हूँ कि प्रेम से ही विरह उत्पन्न होता है और विरह के बाद जो प्रेम आता है वो बहुत ही रंगीन होता है। एक विरह की मारी का प्रेम गीत प्रस्तुत है। मौसम का तकाजा है मिलने को चले आओ, मौसम का तकाजा है मिलने को चले आओ, मैं राह बुहारूंगी सैया जी चले आओ। मौसम का तकाजा है मिलने को चले आओ, मैं राह बुहारूंगी सैया जी चले आओ। और सावन के महीने में, सावन के महीने में ये दूरी भला कैसी, सावन के महीने में ये दूरी भला कैसी, तुम काम सभी छोड़ो बस यूं ही चले आओ। सावन के महीने में ये दूरी भला कैसी, तुम काम सभी छोड़ो बस यूं ही चले आओ। और क्या हाल है मेरा, खिड़की पर अकेली मैं, खिड़की पर अकेली मैं बतियाती हूँ फूलों से, खिड़की पर अकेली मैं बतियाती हूँ फूलों से, भंवरों की जो बातें हैं समझाने चले आओ। खिड़की पर अकेली मैं बतियाती हूँ फूलों से और भंवरों की जो बातें हैं समझाने चले आओ। अब कैसे रहूं बोलो, अब कैसे रहूं बोलो, भीगी है मेरी सांसें, अब कैसे रहूं बोलो, भीगी है मेरी सांसें, मनुहार लिए धड़कन सुनने को चले आओ। अब कैसे रहूं बोलो, अब कैसे रहूं बोलो, भीगी है मेरी सांसें, मनुहार लिए धड़कन सुनने को चले आओ। खिड़की पे चढ़ी बैठी, खिड़की पे चढ़ी बैठी कागा के संदेशे को, खिड़की पे चढ़ी बैठी, खिड़की पे चढ़ी बैठी कागा के संदेशे को, अरे कुछ गा के मुझे भेजो पिया जी, कुछ गा के मुझे भेजो या खुद ही चले आओ। खिड़की पे चढ़ी बैठी कागा के संदेशे को, कुछ गा के मुझे भेजो या खुद ही चले आओ। ऐसे में अकेला मन, ऐसे में अकेला मन रह रहकर तरसता है,
ऐसे में अकेला मन रह रह के तरसता है, बदन ये कसकता है। ऐसे में अकेला मन रह रह के तरसता है, बदन ये कसकता है। पिया जी चले आओ, सैया जी चले आओ। बदन कसकता है, पिया जी चले आओ, सैया जी चले आओ। ये पुकार थी एक बहुत सुंदर है। विरही बहुत प्रेमिका खूब। की। एक वाह, नज्म पेश कर रहा हूं। लगता है कि विवेक कवीश्वर जी हाँ, अरे- किसी की आत्मा में प्रवेश करके लिखे हैं। शाबाश 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 संजवान जी, खूब पहचाना आपने। एक माइक को करा, नज्म पेश करता हूं। नहीं आ रही। आवाज क्या मेरी स्पष्ट आवाज आ नहीं रही आ रही है? हाँ आ रही है। जी, एक हिदायत है, एक वार्निंग है, चेतावनी है एक प्रेमी की या एक पुरुष की, भाई एक सुंदर लड़की साउंड को। ठीक कीजिए। प्रेमी कहता है, ये तेरी जवानी का है पहला सावन। ये तेरी जवानी का है पहला सावन। ये आवारा शहर है, यहां मत आना। ये तेरी जवानी का है, ये तेरी जवानी का है पहला सावन। ये आवारा शहर है, यहां मत आना। और जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, ये भूखों का शहर है, यहां पे मत आना। जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, ये भूखों का शहर है, यहां पे मत आना। ये तेरी जवानी का है पहला सावन। ये आवारा शहर है, यहां पे मत आना। होंठ नाजुक हैं, होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी। होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी। अरे ये प्यासों का शहर है, यहां पे मत आना। होंठ नाजुक है और रस है अंगूरी। ये प्यासों का शहर है, यहां पे मत आना। ये तेरी जवानी का है पहला सावन। ये आवारा शहर है, यहां पे मत आना। सजी हुई इत्रो हुस्न की दुकान है तू। सजी हुई इत्रो हुस्न की दुकान है तू। अरे सजी हुई इत्रो हुस्न की दुकान है तू। ये मंचलों का शहर है, यहां पे मत आना। क्या बात, इत्रो बहुत हुस्न सुंदर, की, बहुत इत्रो हुस्न की सजी हुई एक दुकान है तू। ये मंचलों का शहर है, यहां पे मत आना। और एक मेरा बहुत मनपसंद शेर है, तू रेशम है, तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझमें। तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझमें। ये शोहदों का शहर है, यहां पे मत आना। तू रेशम है, तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझमें। और ये शोहदों का शहर है, यहां पे मत आना। आखिरी शेर है, संदल, शुक्रिया। संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम। संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम। और ये सांपों का शहर है, यहां पे मत आना। संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम। ये सांपों का शहर है, यहां पे मत आना। ये शोहदों का शहर है, यहां पे मत आना। ये मंचलों का शहर है, यहां पे मत आना। बहुत खूब, क्या मेरा बहुत आप बहुत शहर में रहते हैं जहाँ के लिए आप मना कर रहे हो कि यहाँ मत आना,
लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि हमारा उज्जैन भक्तों का शहर है, यहाँ जरूर आना। क्या मेरे पास थोड़ा वक्त और है? जी अगर वैसे वक्त तो नहीं है, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो एक मुक्तक जरूर पढ़ें। ठीक है, एक मुक्तक ही पढ़ूंगा। जी। रोज ही तुम मांगती हो प्रेम का एक गीत मुझसे। क्या बात। रोज ही तुम मांगती हो प्रेम का एक गीत मुझसे, पर गीत लिखना प्रेम का एक वेदना का गांव है। रोज ही तुम मांगती हो प्रेम का एक गीत मुझसे, पर गीत लिखना प्रेम का एक वेदना का गांव है। शब्द चुपते हैं हृदय में, अश्रु उनको बांचते हैं। शब्द चुपते हैं हृदय में, अश्रु उनको बांचते हैं। आग लगती है हिया में और यादें सुलगती हैं। गीत लिखना प्रेम का एक वेदना का गांव है। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया है। वो जब आपने सावन की बात की तो मुझे भी मेरा एक मुक्तक याद आ गया कि आ गई है बरसात साजा ना जाओ, आ गई है बरसात के साजा ना जाओ, करेंगे दिल की बात के साजा ना जाओ, करेंगे दिल की साजा ना जाओ, अरे मुश्किल है हालात के साजा ना जाओ, अरे मुश्किल है हालात के साजा ना जाओ, बहुत सुंदर रात के साथ कटती बहुत अच्छा। आदरणीय विवेक कविश्वर जी जब गजल पढ़ रहे थे, बहुत प्यारी गजल, और उन्होंने ये भी कहा कि ये संदल का सांपों का शहर है और तुम संदल की बनी हुई हो, यहाँ मत आना। तो सांपों के शहर से, मंचलों के शहर से निकले हुए हमारे कवि ईश्वर जी हैं और उनके लिए बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। सोनिया अक्स सोनम जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, उमा शर्मा जी, महेंद्र भट्ट जी, कवि जी पी के प्रचंड जी, अशोक मिश्रा जी, पी के तिवारी समाज सेवी जी, बबीता प्राची जी, गणेश प्रसाद गौतम जी, राजकरण जी, पंकज कुमार खरे जी, शिवांश सरल जी, नरवशन चावा जी, प्रमोद तिवारी जी, दिनेश पात्रे जी, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, पीएस यादव अजनबी जी, अंजलि कुमार द्विवेदी जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, डीएस तोमर जी, रतन राठौर जी, रश्मि मिश्रा जी, गीश उपाध्याय जी, माखन सिंह गुर्जर जी, सदानंद कविश्वर जी, उर्मिला पांडे जी ने बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाई हैं। सभी मित्रों का अभिनंदन। मैं अब चाहती हूँ कि अब हम उनकी तरफ चलें जिन्होंने यहाँ मां शारदे की वंदना की थी और काफी देर से इंतजार में है, और आज हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी उन्होंने हमें समय दिया है, और मैं चाहती हूँ कि अब उनकी तरफ चला जाए और उन्हें फिर वापस से रचना शास्त्री जी को सुनते हैं, जो कि शास्त्रों में वाकई में बहुत पारंगत है। उन्होंने अपनी शारदे वंदना से बताया कि कितनी प्यारी शारदे वंदना वो उन्होंने यहाँ की है और शारदे वंदना हो सकती है। और मैं तो सिर्फ इन 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाऊंगी क्योंकि मैं तो श्रृंगार की कवित्री हूँ, और जैसे कि विवेक कविश्वर जी श्रृंगार के हैं, मैं भी श्रृंगार की हूँ, मेरे मुख से श्रृंगार ही निकलता है। तो मैं तो इन 4 पंक्तियों से बुलाना चाहूंगी। मुझे मेरे कवि मित्र कन्हैया राज जी की 4 पंक्तियां इस समय याद आ रही हैं और मुझे गुनगुनाने का भी बहुत मन हो रहा है कि हमारे गम से यारा कम नहीं निकला, हमारा गम हमारे गम से यारा कम नहीं निकला, जुदा होते ही खुशियों से भरा मौसम नहीं निकला, जुदा होते ही खुशियों से भरा मौसम नहीं निकला, अभी है दूरियां लेकिन मिलेंगे फिर से हम दोनों, अभी है दूरियां लेकिन मिलेंगे फिर से हम दोनों, इसी उम्मीद के दम पर हमारा दम नहीं निकला, इसी उम्मीद के दम पर हमारा दम नहीं निकला। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय शास्त्री जी।
बहुत धन्यवाद अनामिका सिंह अविरल जी, अनिरुद्ध सिंह जी, विवेक कविश्वर जी, सुहेल जी, जो भी दर्शकगण यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन नमन। आज विशा जी ने बहुत सुंदर काव्य संध्या यहाँ पर सजाई है। 4 पंक्तियों में इसी संधि की वंदना करती हूँ। बंधकर जूड़े में खुली खुलकर बिखरी शाम, बंधकर जूड़े में खुली खुलकर बिखरी शाम, कि दिन भर धूप में धुलकर निखरी शाम, कि दिन भर धूप में धुलकर निखरी शाम, सुहानी तो थी ही सजीली भी हो गई, सुहानी तो थी ही सजीली भी हो गई, जब रंगकर मोहन के रंग में उतरी शाम, जब रंगकर मोहन के रंग में उतरी शाम, बंधकर जूड़े में खुली खुलकर बिखरी शाम। चंदन सांसों में बन खुशबू रहता है, यहाँ कैसे कहूँ कहाँ खुशबू रहता है, दिन चंदन सांसों में बन खुशबू रहता है, यहाँ वहाँ कैसे कहूँ कहाँ कहाँ हर सू रहता है, मैं मुझ में हूँ अब शेष कहाँ बोलो तो भला, मैं मुझ में हूँ अब शेष कहाँ बोलो तो भला, मोहना अब मुझ में मैं नहीं बस तू रहता है, मन मोहना अब मुझ में मैं नहीं बस तू रहता है, देहगंध सांसों में बन रहता है। और 4 पंक्तियां जो संसार का नियम है, संसार की जो दृष्टि है, उसके नाम पढ़ती हूँ कि दुर्गम पर्वत प्रीत का कब चढ़ पाया कोई, दुर्गम पर्वत प्रीत का कब चढ़ पाया कोई, कंकर से भी गहना कब गढ़ पाया कोई, और देह की पुस्तक रही बाकी दुनिया, देह की पुस्तक रही बाकी दुनिया, मन का कोरा कागज कब पढ़ पाया कोई, मन का कोरा कोई, दुर्गम पर्वत प्रीत का कब चढ़ पाया कोई। और जैसे कि भी दिशा जी ने कहा कि श्रृंगार की कवियत्री हैं, कविश्वर जी ने भी पढ़ा श्रृंगार, तो मैं बता दूं कि जो श्रृंगार है वो प्रेम का रस है, प्रेम का एक कहा जाए कि मायने है प्रेम के, तो श्रृंगार में है, लेकिन श्रृंगार प्रेमियों के हृदय की जो पुकार है, तो मुझे लगता है कि जो प्रेमी गण होते हैं उनको किसी परमात्मा की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए जो उनका प्रिय है वही परमात्मा है, और उसी का नाम जो है वो पावन है, वही उनके लिए मंत्र के समान है। तो 4 पंक्तियां उसी प्रियतम के नाम के लिए पढ़ती हूँ कि कितना सुंदर कितना मन भावन है, कितना सुंदर कितना मन भावन है, जैसे कोई मधुमासी सावन है, कितना सुंदर कितना पावन है, जैसे कोई मधुमासी सावन है, और अक्षर अक्षर बीज मंत्र इसका, अक्षर अक्षर बीज मंत्र इसका, प्रिय नाम तुम्हारा कितना पावन है, प्रिय नाम तुम्हारा कितना पावन है, कितना सुंदर कितना सुंदर कितना मन। हमारी संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। यहाँ पर जो है कामना की जाती है कि हम 100 वर्ष तक जिए, लेकिन कैसे जिए, कर्म करते हुए जिए। कुर्वन्नेव ही कर्माणि जिजीविषेत शतम समः, ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है। यहीं से मेरी एक छंद मुक्त कविता निकलती है कि वास्तव में हमारा जो कर्म है, हम जो जीना चाहते हैं कर्म करते हुए, तो वो हमारा कर्म किस प्रकार का हो, वो कौन सा कर्म है जिसे करते हुए मैं 100 वर्ष तक जीना चाहूंगी। सुनिए, सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, काम भोग परायण में, काम भोग परायण में अर्थयते इति अर्थ को सार्थक करती, काम भोग परायण में अर्थयते इति अर्थ को सार्थक करती, बाँचती रही कर्म का मंत्र, कुर्वन्नेव इहि कर्माणि जिजीविषेत शतम समः, बाँचती रही कर्म का मंत्र, कुर्वन्नेव इहि कर्माणि जिजीविषेत शतम समः। और 100 वर्षों का समय बीतता रहा, और 100 वर्षों का समय बीतता रहा जीने की जिजीविषा में, बंधकर अपनी ही कामनाओं के बंधन में, और 100 वर्षों का समय बीतता रहा जीने की जिजीविषा में,
बंधकर अपनी ही कामनाओं के बंधन में। और कोई मार्ग बहुत सुंदर। और कोई मार्ग था भी तो नहीं मेरी समय के साथ छीजती देह के समक्ष। और कोई मार्ग था भी तो नहीं मेरी समय के साथ छीजती देह के समक्ष। और श्रुति भी समझाती रही यही, और श्रुति भी समझाती रही यही, एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस तरह चलता रहा कर्म का भोग, भोग का कर्म अनवरत। इस तरह चलता रहा कर्म का भोग, भोग का कर्म अनवरत। सुनो, मुझे सचमुच 100 वर्षों तक जीने की चाह है। सुनो, मुझे सचमुच 100 वर्षों तक जीने की चाह है, और मैं चाहती हूँ मरने तक तुम्हें प्रेम करना। और मैं चाहती हूँ तुम्हें प्रेम करना। कुर्वन्नेव इहि प्रीति, जरा सा कर्म के मंत्र को जरा सा बदलने का प्रयास किया है कि कुर्वन्नेव इहि प्रीति जिजी विशेष शतम समहा। हाँ, मैं चाहती हूँ मृत्यु पर्यंत सिर्फ तुम्हें प्रेम करना। हाँ, मैं चाहती हूँ मृत्यु पर्यंत सिर्फ तुम्हें प्रेम करना। तो मेरा तो मानना यह है कि हमारे कर्म प्रेममय हो और हम प्रेममय कर्म करते हुए 100 वर्षों तक इस संसार में जिए, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है, आपके लिए, अपने लिए, सभी के लिए। और श्रृंगार को रसराज कहा गया है। श्रृंगार के 2 दिग्गज कवि कवियत्री हमारे बीच में उपस्थित है। श्रृंगार का स्थायी भावरती है, लेकिन हमेशा श्रृंगार का स्थायी भावरती नहीं होता। कब नहीं होता? जब हमारे हृदय में वैराग्य होता है। अनुराग तो हो लेकिन वो वैराग्यमय हो, तब वहीं से एक कविता निकलती है, सुनिएगा। सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, क्या जानते हो तुम, क्या जानते हो तुम कि होठों की लाली में हमेशा नहीं होती, कि होठों की लाली में हमेशा नहीं होती अनुराग की लालिमा। कभी कभी विराग की गुलाबी आभा भी झलका करती है उसकी गुलाबी आभा भी झलका करती है उसमें। आंख का काजल, आंख का काजल हमेशा ही नहीं करता, आंख का काजल हमेशा ही नहीं करता हृदय को घायल। कभी कभी ये अनुलेप होता है, कभी कभी ये अनुलेप होता है हृदय के किसी गहरे व्रण का। कभी कभी ये अनुलेप होता है हृदय के किसी गहरे व्रण का। और कान का झुमका, और कान का झुमका सदा ही नहीं गिरता रति क्रीड़ा में शयन शैया पर। कान का झुमका सदा ही नहीं गिरता रति क्रीड़ा में शयन शैया पर, या किसी भीड़ भरे बाजार में लापरवाही से, या किसी भीड़ भरे बाजार लापरवाही से। कभी कभी ये पूरे होशो हवास में, कभी कभी ये पूरे होशो हवास में फिसल जाता है कान से किसी भी आवाज में, फिसल जाता है कान से किसी भी आवाज में। और कामनी के गले में पड़ा हार, और कामनी के, ये शायद श्रृंगार के सारे उपादान है, झुमका, हार, काजल, लाली, ये सब श्रृंगार के उपादान है, तो इसीलिए मैंने इसे लिया है। और कामनी के गले में पड़ा हार सदा ही नहीं होता जीत का पर्याय। हार पहना करके जीत लिया जाता है, तो ये कामनी के गले में पड़ा हार सदा ही नहीं होता जीत का पर्याय। ये कभी कभी होता है कामनाओं की हार का साक्षी, ये कभी कभी होता है कामनाओं की हार का साक्षी। सो मेरे साथी, जवाब नहीं, सो मेरे साथी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो मेरे साथी, तुम जब कभी भी देखो मेरी किसी श्रृंगारमयी मूरत को, सो मेरे साथी तुम जब कभी देखो मेरी श्रृंगारमयी मूरत को, तो समझ लेना रति ही नहीं होता सदा श्रृंगार का उद्देश्य। तो समझ लेना रति ही नहीं होता सदा श्रृंगार का उद्देश्य। कभी कभी उदासी भी होता है श्रृंगार का स्थायी भाव। हाँ मेरे साथी, उदासी भी होता है श्रृंगार का स्थायी भाव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब। वाकई में आपने भक्तिमय माहौल बनाते हुए श्रृंगार को जिस तरह से यहाँ पर पेश किया है उसका कोई जवाब नहीं है।
मैं तो यही कहूंगी कि श्लोक जो श्याम कहने लगे गीता हो गई, श्लोक जो श्याम कहने लगे गीता हो गई, शिव धनुष जो उठा राम की सीता हो गई, शिव धनुष जो उठा की सीता हो गई, मेरी प्रीत भी भगवान की तरह पावन प्रिय, मेरी प्रीत भी भगवान की तरह पावन प्रिय, तेरा ध्यान धर शब्द जो लिखे कविता हो गई, तेरा ध्यान धर शब्द जो कविता। क्या बात सही है। वाह, आपने पाठ किया है, आपको दिल से बधाई देना चाहती हूँ। इतना सुंदर काव्य पाठ वाकई में, जब यहाँ पर इतने सारे गजलों वाले बैठे हों और उसके बीच में जब आपने कविता इतनी सुंदर तरीके से पेश की है, मैं बता नहीं सकती हूँ, जिसका जवाब नहीं है। और बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आपके लिए आई हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ये कार्यक्रम यहाँ सस्ता है, यहाँ जो ठहाकों की आंगनवाड़ी जो जमती है, इसमें ठहाके जब लग पाते हैं जब मेरी पूरी मित्र मंडली इस प्रयोजन के पीछे, इस कार्यक्रम के पीछे काम करती है। मेरी पूरी मित्र मंडली में हमारे आदरणीय सत्यनारायण तिवारी सत्य जी, पंकज कुमार खरे जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, प्रमोद तिवारी जी, शिवा नोडिया जी, शिवान सरल जी, निशा गुप्ता नयन जी, कवि जगदीश गुर्जर जी होते हैं। जब जाके ढाकों की आंगनवाड़ी लगती है और ढाकों की महफिल यहाँ सस्ती है, गीत गजलों की महफिल यहाँ सस्ती है। मैं पूरी टीम को, मेरे सभी मित्रों को दिल से धन्यवाद कहूंगी। और अब हम चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं की तरफ, जो जिसमें है सोनिया अक्स सोनम जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, उमा शर्मा जी, महेंद्र भट्ट जी, कवि पीके प्रचंड जी, अशोक मिश्रा जी, पीके तिवारी समाज सेवी जी, बबीता प्राची जी, गणेश प्रसाद गौतम जी, राजकरण जी, पंकज कुमार खरे जी, शिवान सरल जी, नरवासा इटावा जी, प्रमोद तिवारी जी, दिनेश पात्रे जी, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, पीएस यादव अजनबी जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, टीएस तोमर जी, रतन राठौर जी, रश्मि मिश्रा जी, गिरीश उपाध्याय जी, सदानंद कैश्वर जी, विमल भाटी जी और जय ईश्वर कवि जी, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। और अब हम उसकी तरफ चलते हैं, वहां चलते हैं, उस दीपक की तरह चलते हैं जिस दीपक की वजह से आज यहाँ उजाला हुआ है, यानी कि जिसने ये पूरी कार्यक्रम की पूरी माला जिसने बनाई है, वो है आदरणीय सोहेल इम्तियाज जी। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि उनका अभी हाल ही में कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद भी वो यहाँ और साहित्य को अपना समय दे रहे हैं, साहित्य में इतने डूबे हुए हैं कि अपनी इस मतलब अपनी स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं गीतों और गजलों की दुनिया में खो रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेडिसिन की जगह भी गीत और गजलों को ले रहे हैं। ऐसे सोहेल इम्तियाज जी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करती हूँ। और चाहती हूँ तेरी आवाज आती है, मेरे कानों में जो हरदम तेरी आवाज आती है, तेरी यादों के कारण ही मेरी ये जान जाती है, तेरी यादों के कारण ही मेरी ये जान जाती है, कयामत है तेरा ये दूर हो जाना, कयामत है तेरा ये दूर हो जाना, संवर जाती दुनिया जो तेरा साथ पाती है, संवर जाती मेरी दुनिया जो तेरा साथ पाती है। बहुत सोहेल इम्तियाज जी, अभिनंदन सोहेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सोहेल भाई। निशा उज्जैनी जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सुंदर संचालन किया आपने। और जहां तक मेरी बीमारी
और उससे दूर करके उभरने की बात है। तो एक शेर मेरा उसके लिए काफी है कि हो रजा उसकी तो दरिया भी उतर जाता है। हो रजा उसकी तो दरिया भी उतर जाता है और डूबने वाला वही शख्स उभर जाता है। वाह, आप यकीन मानिए कि आपके पटल पर हमारे इस क्या बात। फेसबुक की दुनिया की सबसे शानदार मित्र अनामिका जी, जिन्होंने हमारी इस बीमारी में प्रभु से वो मदद मांगी, वो दुआएं की कि मैं उनका जिंदगी भर ऋणी हूँ। हमारे कविश्वर विवेक कविश्वर जी वो इंसान हैं जिन्होंने इंसानी हमदर्दी हमेशा मेरे साथ रखी और साहित्य जगत की वो दुआएं मेरे साथ रहीं कि मैं एक बहुत बड़े ऑपरेशन से आप लोगों के बीच में हूँ और निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में रहूंगा। ये मेरी इच्छा शक्ति है। खैर, मैं अपने सारे ही दोस्तों जो पटल पर हैं और पटल के बाहर हैं, अलावा इसके मैं एक बार सम्मान करना चाहता हूँ अंशुमान जी का। बहुत शानदार गजल को हैं, बहुत शानदार गजल लिखते हैं। और हमारे विवेक जी, उनका कहना ही क्या है, उनको तो मिठाई की दुकान खोल लेना चाहिए। वो इस तरीके से जो है कविताएं कह रहे हैं, शीरी लगी हुई। और हमारी बहुत पुरानी मित्र रचना शास्त्री जी, वो हिंदी साहित्य जगत की आधुनिक गालिब हैं, आधुनिक मीर तकी मीर हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा, करता था, करता रहूंगा। एक कथ्य के साथ मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि सबक वफा का तेरी, सबक वफा का तेरी, पढ़ते पढ़ते पढ़ ही गया। वाह, क्या बात। मैं हाथ जलवे हुस्नो अदा के चढ़ ही गया। मैं हाथ जलवे हुस्नो अदा के चढ़ ही गया। सबक वफा का तेरी, पढ़ते पढ़ते पढ़ ही गया। मैं हाथ जलवे हुस्नो अदा के चढ़ ही गया। और अनामिका जी, ये देख दिल के तेरे कितने पास आया सुहेल। ये देख स्वागत है सर। दिल के तेरे कितने पास आया सुहेल, तुम्हारे इश्क की चुनरी पे आके कड़ ही गया। तुम्हारे इश्क की चुनरी पे आके कड़ ही गया। तुम्हारे इश्क की चुनरी पे आके कड़ ही गया। अनामिका जी, आवाज गजल की 3 लाइनें अंशुमान जी, ये गजल की 3 लाइनें। तेरी आहट, तेरी आहट, तेरी दस्तक, धक से दिल धड़क जाना। तेरी आहट, तेरी दस्तक, धक से दिल धड़क जाना। उस पर तौबा, उस पर तौबा, तेरा आंचल सर से और सरक जाना। क्या बात, क्या बात है, बहुत उस पर तौबा, तेरा आंचल सर से और सरक जाना। सरक जाना। तेरी आहट, तेरी दस्तक, धक से दिल धड़क जाना। और उस पर तौबा, तेरा आंचल सर से और सरक जाना। सरक जाना। शेर हाजिर है कि रंग महल, रंग महल और ख्वाब रंगीले, रंग महल और ख्वाब रंगीले, कच्चे पक्के ऊंचे टीले। रंग महल और ख्वाब रंगीले, कच्चे पक्के ऊंचे टीले। भीगा मौसम, विवेक जी, भीगा मौसम गीली मिट्टी, भीगा मौसम गीली मिट्टी, जज्बाए दिल बहक जाना। भीगा मौसम गीली मिट्टी, जज्बाए दिल बहक जाना, जज्बाए दिल बहक जाना।
जज्बे दिल कुर्बान। बहक जाना। और शेर सोहेल भाई हाजिर कुर्बान। खिदमत है क्या कि बात, इठलाता बहुत जी उम्दा, विवेक जी बहुत क्या सुंदर सर, बहुत सुंदर। हाँ, मैंने कहा कुर्बान कुर्बान जी जी आपके लफ्जों बहुत के। सुंदर। इठलाता अंगड़ाता मौसम, हाँ इठलाता अंगड़ाता मौसम, सांसें भी हैं दरहम बरहम। वाह वाह वाह। इठलाता अंगड़ाता मौसम, सांसें भी हैं दरहम बरहम। और आगे की लाइन सुनिए कि आधी रात जी में, आधी रात में नील गगन संग, आहा चांद की आंख झपक जाना, चांद की आंख आहा झपक जाना। आधी रात में नील गगन संग, चांद की आंख झपक जाना, चांद की आंख झपक जाना। फिर भी मैं अपनी रचना शास्त्री जी के सुर मिलाते हुए कहूंगा कि प्यार का तुम इरादा न करना, प्यार का तुम इरादा न करना, थोड़ा कम या ज्यादा न करना। वाह, क्या बात, प्यार का बहुत सुंदर। तुम इरादा न करना, थोड़ा कम या ज्यादा न करना। अंशुमान जी, जी आंसुओं जी। की है इज्जत बचाना, आंसुओं की है इज्जत इज्जत बचाना। मुस्कुराने का वादा न करना, मुस्कुराने का क्या बात है, वादा क्या न बात है। करना, आंसुओं की है इज्जत बचानी। क्या बात, मुस्कुराने का वादा न करना, मुस्कुराने का वादा न करना। और सीले चाहे तू तकियों में पैबंद, सीले चाहे तू तकियों में पैबंद, उनमें नक्काशी सादा न करना, उनमें नक्काशी वाह सादा न करना, उनमें नक्काशी सादा न करना। और विवेक जी, सांस जी ताजा हवा रोशनी के लिए, हाँ सांस ताजा हवा रोशनी के लिए, घर के आंगन कुशादा न करना, घर के आंगन कुशादा न करना। सांस ताजा हवा रोशनी के लिए, घर के आंगन कुशादा न करना। और ये गजल क्या बात है, बहुत विवेक जी आपको पसंद आएगी, आप ही के जरूर। लिए लिखी है। अरे वाह जी नई नई है गजल मेरी जो शर्माए बहुत, नई नई है गजल मेरी जो शर्माए बहुत, नई नई है गजल मेरी जो शर्माए बहुत। गिरा के जुल्फ को रुख पे उसे झटकाए बहुत, क्या बात है, क्या गिरा बात के है। जुल्फ को रुख पे उसे झटकाए बहुत, नई नई है गजल मेरी जो शर्माए बहुत। गिरा के जुल्फ को रुख पे उसे झटकाए बहुत। और शेर हाजिर खिदमत है। नशो नुमा है आया खूब तेरे सबसे जुदा, नशो नुमा है तेरे, नशो नुमा है तेरे खूब, नशो नुमा है आया खूब तेरे सबसे जुदा, चले तो रुक जाए हिरनी तू उसको भाए बहुत, चले तू रुक जाए हिरनी तू उसको भाए बहुत। बहुत क्या और कल्पना देखिए कि सखी है तितलियां तेरी, सखी है तितलियां तेरी जो तेरे आंचल संग,
सखी है तितलियां तेरी जो तेरे आंचल संग, कभी उलझे कभी बैठे कभी लहराए बहुत, कभी उलझे कभी बैठे कभी लहराए बहुत, सखी है तितलियां तेरी जो तेरे आंचल संग, कभी बैठे कभी उलझे कभी लहराए बहुत, और सजे हैं आंख में काजल पलक की नोकों से, सजे हैं आंख में काजल पलक की नोकों से, जरा गुल के जरा धुल के शोभा इतराए बहुत, जरा गुल के कभी धुल के शोभा इतराए बहुत, सजे हैं आंख में काजल पलक की नोकों से, जरा गुल के कभी धुल के शोभा इतराए बहुत, ओ कोई खुशबू कहे बादे सबा कस्तूरी कोई, मायनूर जी ये आपके लिए है, कोई खुशबू कहे बादे सबा कस्तूरी कोई, हवा जो छू ले तुझे फिर फिजा महकाए बहुत, हवा जो छू ले तुझे फिर फिजा महकाए बहुत, कोई खुशबू कहे बादे सबा कस्तूरी कोई, हवा जो छू ले तुझे फिर फिजा महकाए बहुत, क्या बात है, बहुत और कभी तू बन के घटा रूह भी भिगो दे मेरी, कभी तू बन के घटा रूह भी भिगो दे मेरी, तू बूंद बूंद कभी प्यार को तरसाए बहुत, तू बूंद बूंद कभी प्यार को तरसाए बहुत, तू बूंद बूंद कभी प्यार को तरसाए बहुत, और कभी सुकून दिया हो के मुझ में दम तूने, कभी सुकून दिया हो के मुझ में दम तूने, कभी बल खा के कभी बल खा के एक नदी से दूर जाए बहुत, कभी बल खा के एक नदी से दूर जाए बहुत, कभी बल खा के एक नदी से दूर जाए बहुत, और लबों की लालिमा लेकर चमन के फूल खिले, लबों की लालिमा लेकर चमन के फूल खिले, बगैर तेरे सोहेल गुल है ये मुरझाए बहुत, बगैर तेरे सोहेल गुल है ये बरसाए बहुत, बगैर तेरे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब बहुत बढ़िया आवाज दे रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं आवाज दे रहा हूँ इस पटल की संस्थापक का बहुत बहुत मोहतरमा निशा उजैरी साहिबा को अपनी गजल के एक मतले के साथ कि मीर गालिब की जवानी की गजल सी हुई, मीर गालिब की जवानी की गजल सी हुई, हाय वो और हसी हो के मुकम्मल सी हुई, हाय वो और हसी हो के मुकम्मल सी हुई। तो आइए मोहतरमा निशा उजैरी जी, आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन, इस्तकबाल। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे आवाज दी। कुछ मुक्तकों के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम। और कभी होता है मौसम खुशगवार तो वो याद आता है, कभी होता है मौसम खुशगवार तो वो याद आता है, थकान के साथ होता है जब बुखार तो वो याद आता है, थकान के साथ जब होता है तो वो याद आता है, अकेलेपन की सिस्कियां हो या बेबसी का आलम, अकेलेपन की सिस्कियां हो या बेबसी का आलम, हद से ज्यादा हो जब दिल बेकरार तो याद आता है, हद से ज्यादा हो जब दिल बेकरार तो याद आता है। और एक गजल के
आशा रखती हूँ। यहाँ बहुत लोग हैं गजल वाले, आज सभी लोगों ने प्यारी प्यारी गजलें सुनाई हैं, तो मैं भी गजल के कुछ आसार रखना चाहती हूँ। स्वागत। नाती किससे स्वागत है। ना तीर से मिलती है, ना तेग से मिलती है, ना तीर से मिलती है, ना तेग से मिलती है, ना तीर से मिलती है, ये पाक मोहब्बत तो, ये पाक मोहब्बत तो तकदीर से मिलती है, ये पाक मोहब्बत तो तकदीर से मिलती है। आता है मजा हमको यूं सख्त हिरासत में, आता है मजा हमको यूं सख्त हिरासत में, आता है मजा हमको यूं सख्त हिरासत में, इबरत ये दीवाने की, इबरत ये दीवाने की जंजीर से मिलती है, इबरत ये दीवाने की जंजीर से मिलती है। बाजार से लाई हूँ कीमत में बड़ी देकर, बाजार से लाई हूँ कीमत में बड़ी देकर, बाजार से लाई हूँ कीमत में बड़ी देकर, तस्वीर वफा जिसकी, तस्वीर वफा जिसकी तनवीर से मिलती है, तस्वीर वफा जिसकी तनवीर से मिलती है, ये चाक न कर डाले सीना तेरा जाने मन, ये चाक न कर डाले सीना तेरा जाने मन, ये चाक न कर डाले सीना तेरा जाने मन, अबरू की लकीरें तो, अबरू की लकीरें तो शमशीर से मिलती है। वाह अबरू वाह की लकीरें तो लाजवाब, बहुत सुंदर। समाज फरमाइएगा। कहता इरशाद। था ये दीवाना हर शाम यही मुझसे, कहता था ये दीवाना हर शाम यही मुझसे, कहता था ये दीवाना हर शाम यही मुझसे, निशा तेरी सूरत तो, निशा तेरी सूरत तो उस हीर से मिलती है, क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत अच्छे। वाह निशा जी वाह। मिलती है, शुक्रिया। ना तेग से मिलती है, ना तीर से मिलती है, ये पाक मोहब्बत तो, ये पाक मोहब्बत तो तकदीर से मिलती है, ये पाक मोहब्बत तो तकदीर से मिलती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर निशा जी। तारीफ हाँ। की जाए कम है, बहुत ही सुंदर। अब नेट भी जवाब देने वाला है। जी बिल्कुल, हमारा कार्यक्रम अंशुमान से जी का जवाब नेट देने की पूरा आयोजन भी अब लगभग जवाब दे चुका है, पूरा मामला स्पष्ट हो गया, स्पष्टीकरण विभाग को प्राप्त हो चुका है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे पहल इम्तियाज जी, रचना शास्त्री जी, विवेक कविश्वर जी, अरविंद
अंशुमान जी, हमारी बहन अनामिका सिंह अविरल जी, सभी मित्रों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया, इतनी प्यारी प्यारी रचनाएं यहाँ पर सुनाई है। और उसके साथ में हमारे जितने दर्शक यहाँ शुरू से जुड़े रहे, सोनिया अक्स सोनम जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, उमा शर्मा जी, महेंद्र भट्ट जी, कवि पीके प्रचंड जी, अशोक मिश्रा जी, पीके तिवारी समाज सेवी जी, बबीता प्राची जी, गणेश प्रसाद गौतम जी, राजकरण जी, पंकज कुमार खरे जी, शिवान सरल जी, नरावशा इटावा जी, प्रमोद तिवारी जी, दिनेश पात्रे जी, प्रोफेसर जयराम कवि जी, DS यादव अजनबी जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, DS तोमर जी, रतन राठौर जी, लक्ष्मी मिश्रा जी, गिरीश उपाध्याय जी, सदानंद कविश्वर जी, परमिला पांडे जी, जयेशकर कवि जी, नारायण उज्जैनिया जी, डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी, प्रतिभा कुमारी जी, बाबूलाल डिंगिया जी, माहेनूर अवेदी जी, मुकेश राहदेव जी, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में जुड़े रहे, पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे और उन्होंने अपना प्यार हम लोगों के दामन में, झोलियों में भर भर के दिया है। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के आनंद की जय बोलिएगा। जय श्री जय कृष्ण। हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय 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 जय।